प्रिय मित्रों नमस्कारम। तो हम आज सूर्य नमस्कार पर चर्चा करने वाले हैं और आपको करके बताने वाले हैं सूर्य नमस्कार किस प्रकार से किया जाता है। क्या आप जिस स्थिति में सूर्य नमस्कार करते हैं किसी भी प्रकार से वह सही है या फिर कुछ और ही है सूर्य नमस्कार का मतलब, कि जो सूर्य नमस्कार को करने से क्या क्या ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। हमारे योगियों ने प्राचीन काल में यह जाना कि सूर्य की ओर सम्मुख मुँह करके अगर कोई आसन किया जाता है तो सूर्य हमें बहुत सी ऊर्जाएं प्रदान करता है। इसलिए सूर्य नमस्कार का अत्यधिक महत्व है। जो सूर्य नमस्कार होता है वह संपूर्ण रूप से पूर्ण व्यायाम होता है और ये वात पित्त कफ शरीर में जो ये तीन विकार होते हैं इनका समन करने वाला होता है और साथ ही साथ शरीर में लचीलापन उत्पन्न करता है, यानी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को उत्पन्न करता है। अच्छे पाचन के लिए भी यह अत्यधिक उपयोगी है। साथ ही साथ मानसिक विकार जो हैं इससे आसन को करने से समाप्त हो जाते हैं। तो हमको क्यों ना इसके सभी प्रकार से भली प्रकार से लाभ प्राप्त करने के लिए इसे हम जो 150 की जगह पर इसे 1-2 ही बार करें, किंतु जितना भी करें बिल्कुल इस प्रकार से करें कि आसन जो है हमें संपूर्ण रूप से लाभ पहुंचा सके। तो हम आज आपको बताने वाले हैं सूर्य नमस्कार करके। हम आप इस बात का स्मरण रखिए कि जो आपका ये पैर है ये इस प्रकार से आप ना रखें, इसको जितना हो सकता है आप एकदम सीधी अवस्था में रखें। और साथ ही साथ इस बात का भी आपको स्मरण रखना है कि जो आपका ये पैर है इसके बीच में जितना भी गैप हो वह इतना होना चाहिए 4 अंगुल के बराबर। आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है जो कि है प्राणायाम। सबसे पहले आपको जो है प्रणाम करना है। तो आपको क्या करते ऐसे धीमे धीमे हाथ उठाते हुए श्वास की गति जो है वह सामान्य रहेगी। आप इस प्रकार से हाथ उठाते हुए इन हाथों को ऊपर जाकर मिलाएंगे और हाथ को मिलाते हुए जितना हो सकता है अपने आप को खींचते हुए ऊपर की ओर, फिर हाथों को नीचे की ओर लाते जाएं। आपको इस बात का स्मरण रखना है कि जो आपके हाथ हैं वह इस प्रकार से नीचे भी ना जाए ज़्यादा और इस प्रकार से भी ना रहें। जितना हो सकता है एकदम इक्वल अवस्था में रहना चाहिए। तो आप इस प्रकार से करेंगे इसे। फिर तत्पश्चात आप श्वास भरते हुए सांस को अंदर लेते हुए हस्त उत्तासन करेंगे। जितना हो सकता है आप पीछे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। को इस प्रकार से ऊपर लाते हुए जब आप इसको वापस अवस्था में लाएंगे तो आपको इस बात का स्मरण रखना है कि जो आपकी ये लोअर स्पाइन है इसको आपको इस प्रकार से नहीं झुकाना है। आपको जितना हो सकता है खींचते हुए सामने की ओर ही झुकाते जाना है और इस प्रकार से लेकर जाना है। आप जब नीचे जाएंगे तो आपके पास 3 अवस्थाएं होंगी। आप या तो अपनी अंगूठों को पकड़ सकते हैं और इस प्रकार से लगा सकते हैं और उसके बाद में आप या तो फिर जो है अपने इसको पकड़ के लगा सकते हैं या तो फिर अपने हाथों को ज़मीन में रखकर लगा सकते हैं। आप जिस भी अवस्था में लगाना चाहें, किंतु प्रारंभिक अवस्था में आपको साँस को बाहर छोड़ते हुए यहाँ पर इसे करना है। तो आप प्रारंभिक अवस्था में अपने जो है पैरों को पकड़ के ही लगाएंगे इस प्रकार से। और फिर उसके पश्चात आप इस प्रकार से भी लगाएंगे। और आपको इस बात का स्मरण रखना है कि अपने आप को पैर ऐसे झुकाकर नहीं लगाना है। जितना हो सकता है आपको पैर सीधे रखना है और जितना आप आसानी से जा सकते हैं उतना ही आपको जाना है। इससे ज़्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये स्थितियां हैं इनमें आराम से आपको रहना है, किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने का प्रयास ना करें।
फिर इस आसन के बाद में आता है अश्व संचालन आसन। आपको इसमें अपने जो दाहिना पैर है उसको आगे रखना है और इस आसन में इस बात का स्मरण रखना है कि जो आपका ये पैर है वह सीधी अवस्था में होना चाहिए, किंतु पीछे वाले को आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं और जो कि है अपने पैर को ऐसे भी फैला सकते हैं, लेकिन जो आपका ये पैर है ये इस प्रकार से ना हो और ज़्यादा ऐसे भी ना होना चाहिए। तो इस बात का आप स्मरण रखें। फिर आपको इसी आसन में श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपने जो पैर हैं उनसे पीछे की ओर ले जाते हुए पर्वतासन में आना है। पर्वतासन में आपको आते हुए इस बात का स्मरण रखना है आपके जो पंजे हैं इस प्रकार से उठे हुए ना रहें और पंजों को बिल्कुल जमीन से सटाते हुए रखें और साथ ही साथ इस बात का भी स्मरण रखें जितना हो सकता है अपना जो आपका फोर हेड है यानी माथा है उसको अपनी चटाई की ओर ले जाने का प्रयास करें। क्या करना है, अष्टांग नमस्कारम करना है। अष्टांग नमस्कारम में आपको इस बात का स्मरण रखना है कि आपके शरीर के अस्थि भाग जो किए हैं स्पर्श होने चाहिए, जो दोनों पैर और आपके घुटने और जो दोनों हाथ हैं वह और आपकी छाती और आपकी ये जो ठोड़ी है इसे ही जमीन में टच होना है। फिर आपको इसी अवस्था में आते हुए श्वास भरते हुए भुजंगासन में आ जाना है। या तो आप पैर इस प्रकार से भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रकार से रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी रख लीजिए और आपको श्वास भरते हुए जो है आपको इस बात का इसमें स्मरण रखना है कि आपके जो हाथ हैं वह आपकी छाती को दबाए नहीं, आपका छाती जो है जितना ज़्यादा हो सकता है बाहर की ओर निकला हो और जितना ज़्यादा श्वास हो सकता है आप भर सकते हैं उतना भरिए और इस प्रकार से रहिए। आपके हाथ बेशक टेढ़े रह सकते हैं लेकिन आप इस अवस्था में रहिए कि आपकी छाती दबे नहीं। भुजंगासन के बाद में आपको पर्वतासन में आ जाना है और उसी नियम को फॉलो करना है। आपको श्वास बाहर की ओर छोड़ते हुए आपका जो पैर था उसी पैर को उसी अवस्था में रखते हुए पादहस्तासन में आ जाइए। उसके बाद में आप हस्तोत्तासन सांस अंदर की ओर लेते हुए और फिर नमस्कार की स्थिति में आते हुए इस प्रकार से यह हमारा आधा क्रम हुआ। आपको इसको जो आपका पहला पैर दाएं जो ये वाला पैर था अब आपको इस वाले पैर से करना है। जब आप इन दोनों पैरों से कर लेंगे तो आपका एक अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। तो इस आसन को आपको 5 अभ्यास करने हैं यानी 10 बार ऐसे करना है। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। आपको 100 या 200 बार नहीं करना है, जितना हो सकता है सहजता के साथ में करें, तभी आपको इस आसन के लाभ प्राप्त होंगे और आप देखेंगे आपके चेहरे पर तेज
और शरीर के संबंधित सभी विकार समाप्त हो जाएंगे। पेट से और जितने भी हो सकते हैं आपके विकार सभी समाप्त हो सकते हैं इस आसन को करने से। और साथ ही साथ इस बात का स्मरण रखें, जिनके सर्जरी इत्यादि हुई है वह इस आसन को ना करें, और जो आपका ब्लड प्रेशर जो रहता है उच्च रहता है उन व्यक्तियों को भी इस आसन को करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मित्रों। इस आसन को आप हमेशा करिए, जिससे आपके चेहरे पर तेज उत्पन्न होगा। नमस्कारम। आपके जीवन की हम मंगलमय कामना करते हैं।